बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। दिन का आगाज़ हमेशा एक अच्छी बात से करना चाहिए और हम भी प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से ही करते हैं। और आज की बात ये होगी, जनाब हालात आपको पता है काफ़ी मुश्किलात का हम सबको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हालात जैसे भी हों हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। मायूसी जो है उसको नहीं अपनाना। कहते हैं ना कि कमज़ोरियों की जब हम बात करते हैं तो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी मायूसी है, जब वो मायूस हो जाता है। तो हालात से आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह पाक से दुआ करें ताकि ये हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए और आप जो इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं या अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं उससे आप निकल सके। तो आज की बात ये थी कि जनाब आपने मायूसी को अडॉप्ट नहीं करना, आपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ये थी आज की बात। आज भी दो टॉपिक होंगे जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताते हैं। आज का इतना खूबसूरत ये जो ड्रेस है, इतना ज़बरदस्त कलर का ये जो ड्रेस है, ये जो ब्रांड है ये रोसारी ब्रांड का आज मैंने जो है वो ड्रेस वेयर किया हुआ है। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके सोशल मीडिया पे जाएं, इन्हें अप्रोच करें और इस तरह कि जो है वो आप ड्रेसेस परचेज कर सकते हैं। टॉपिक की जानिब आते हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो बात की हमने उसी से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं नफ्सियाती मसाइल बहुत देखने में हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुआशरे में। क्यों ये अदम बर्दाश्त की बात करें, एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, ये मसाइल क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था, हालात खासे नॉर्मल थे, लेकिन अब एक छोटे से बच्चे को भी जब हम देखते हैं वो भी चिड़चिड़ेपन का शिकार दिखाई देता है। उसकी भी कहीं ना कहीं ज़हनी जो सेहत है वो मुतासिर हमें दिखाई देती है। क्या उस पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बोझ है या सोसाइटी की तरफ से या वालिदैन की तरफ से। और जब हम बड़ों की बात करते हैं जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने काम से अंजाम दे रहे हैं, वो भी हर दूसरा इंसान हमें डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला दिखाई देता है। तो वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी बरवक्त तशखीस जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकती है, तो इस पे यकीनन बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि नफ्सियाती मसाइल इस वक्त मुआशरे में क्यों दिन ब दिन जो है वो इस तरह पीक पकड़ते हुए, इस तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। या वालिदैन की बात करें तो कैसे वो अपने बच्चे में जब देखते हैं उसका रवैया चेंज हो रहा है तो कैसे बर वक्त उसको समझ के उसका ट्रीट करवाया जा सकता है। या अगर बड़ों की बात करते हैं तो किस तरह वो इन हालात पे बर वक्त काबू पा के अपने आप को, अपनी सेहत को और अपनी फैमिली, अपने पूरे इन्वायरमेंट को महफूज रख सकते हैं। तो आज का ये होगा हमारा पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक की जब हम बात करते हैं, जब दूसरा हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज के हवाले से। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का होना इंतहाई अहम है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और साथ ही फिजिकल, दोनों जो है वो लाजमन है। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ जो हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, आप किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में जब आप मुलव्वस रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो यकीनन उससे ये होता है कि आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम हर काम करने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या उसमें लापरवाही कर देते हैं। तो दूसरा टॉपिक यही होगा कि किस तरह से हम जो है वो अपने आप को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, एक्सरसाइज का क्या टाइम होना चाहिए। और अगर बात की जाए तो हमारी जो स्पेशली हम वेट की बात करते हैं, हम वेट बहुत ज़्यादा गेन करना शुरू कर देते हैं, तो उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए भी जनाब एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन्हें भी हम डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व कर देते हैं, गैजेट्स के हवाले कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम उन्हें एक बंद कमरे में जो है वो बंद रखते हैं। तो ये आज का दूसरा टॉपिक होगा कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एक्सरसाइज में बच्चे को या खुद को कैसे इन्वॉल्व रखा जाए। ऑफिस गोइंग है, आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, ये 20 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है, घर में कोई ना कोई एक्सरसाइज हो सकती है। तो इस पे जो है वो हम इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे। यानी कि पहला टॉपिक और दूसरा एक दूसरे से लिंक करते हैं। जब हम नफ्सियाती मसाइल की बात करते हैं, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं,
तो दोनों लाजमन है, दोनों इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है वो हम अपने नफ्सियाती मसाइल से निकल सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। इंशाल्लाह इन डिटेल इन तमाम तर मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे, तो अभी हमारे साथ होगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल कौन कौन से हैं, वजूहात क्या हैं और इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है। कैसे इस अगर जब हम दौरे हाजिर को देखते हैं या हालात को देखते हैं तो इनके साथ कंपनसेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए किस तरह से खुद को हम नॉर्मल रख सकते हैं। ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन में हर दूसरा इंसान हमें दिखाई देता है, इस बीमारी में मुब्तला दिखाई देते हैं, तो कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है इन तमाम तर मसाइल से, उस पर हम इंशाल्लाह आज इन डिटेल बात करेंगे। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे बेसिक प्रोग्राम्स में आती भी हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वजीहा ज़फ़र हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई तशरीफ़ लाई, वक्त दिया हमें, क्योंकि इंतहाई अहम टॉपिक है। हालात जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली इस पर बात करना ज़रूरी, और क्रेडिट टीम को देना चाहूँगी कि बिल्कुल मौजूदा हालात को जब देखते हैं और उसी के मुताबिक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। इस वक्त जब हम देखें माशरे में, तो नफ्सियाती मसाइल को आप कैसे देख रही हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं? अच्छा, आप नफ्सियाती मसाइल की बात करें तो पहले हम देखते थे घरेलू मामलात के हवाले से या डिसऑर्डर के हवाले से। हाँ। अब जब हम देख रहे हैं तो पॉलिटिकल वो जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, जो इन्फ्लेशन आ चुका है, जो कि लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं उन पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब उसकी वजह से बेसिक नीड्स पूरी ना होने की वजह से अब देखिए सुसाइडल रेशियो बढ़ चुका है, डिप्रेशन, एंजाइटी। लाइक पहले क्या था कि पहले लोग समझते थे नहीं, साइकोलॉजिस्ट के जाना तो एक लग्जरी है, इसको क्या फिक्र, क्या टेंशन। पहले लोग इस चीज़ को सीरियस उस तरह से नहीं लेते थे, फैशन। एग्जैक्टली। बट अभी हम देख रहे हैं, स्पेशली जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जो गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी वो सामने आ रही है, पॉलिटिकल कंडीशंस आ रही हैं, पॉवर्टी सामने आ रही है, बहुत क्लैरिटी से आप देख सकते हैं। मोस्टली चेहरों पे आप देख लेते हैं कि डिप्रेशन की सूरत हाल है। लोगों के चेहरों पे अब आपको देख के उनके तासुरात से अंदाज़ा हो रहा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो रहा होता है कि किस किस्म की मेंटल हेल्थ की तरफ हम जा चुके हैं और जा रहे हैं। हम चाहते हुए भी वो अपने जो इश्यूज हैं, जो परेशानी हैं, वो हम छुपा नहीं पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवन कि मैं अभी WHO की रिपोर्ट भी देख रही थी, जो 24 मिलियन जो लोग हैं इफेक्ट हुए हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। बल्कि मुझे लगता है कि ये भी कम है, मजीद स्टैटिस्टिक्स देखे जाएंगे। हर कोई जा भी नहीं रहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाने, क्योंकि लोग समझते हैं को पागल, यानी वो ज़हनी तनाव को वो एक बीमारी समझ। एग्जैक्टली। और मैं इस चीज़ पे ना ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी या एक पॉइंट रेस करूंगी कि ये चीज़ हमारे कंट्री में गवर्नमेंट भी इस लेवल पे काम ना कर रही है। चले एक तरफ तो आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, लेकिन बेसिक फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए आप प्रोवाइड तो करें, क्योंकि प्राइवेट सेटअप्स की बात करें तो इट्स बिट एक्सपेंसिव, राइट। जो थेरेपी है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपेंसिव है, और वैसे भी जो है ये थेरेपी एक्सपेंसिव है, उसमें आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं कि इसको जितना कर सकें, लेकिन ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उसको ओवरऑल इस पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट सेटअप्स में इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ अब स्टेक पे है। जब आपके अपने शहरी ही मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो वो क्या कारकर्दगी करेंगे। ज़्यादातर लोग तो मुल्क छोड़ने के उसमें हैं, पैट्रियोटिक किस्म के लोग भी जो हैं वो भी मजबूर हो चुके हैं कि वो उस कंट्री से जाए। जो ज़्यादा हमें ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत डिप्रेस हो चुके हैं। यही मेंटल हेल्थ है कि वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिक जो मैन की बात करें, जो प्रोवाइडर है, उसकी मेंटल हेल्थ को देखें। और फिर फीमेल जो घर के रोल्स को ले रही, नर्चरिंग रोल्स को देखें। फीमेल का काम है नर्चर करना, लेकिन जब उसकी अपनी पर्सनालिटी डिप्रेशन में है, वो बहुत स्ट्रेस में है, वो क्या नर्चर करेगी। जो प्रोवाइड करने वाला है उसको बेसिक नीड्स पे स्ट्रेस हो रहा है, वो कैसे बाकी नीड्स के ऊपर आएगा। तो वो पेरेंट्स की अपनी पर्सनालिटी पूरी इफेक्ट हो रही है, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी में वो सिर्फ फिर एक इंडिविजुअल नहीं रहती, एक इंसान की वो ज़ात तक नहीं रहती, वो आपके इर्द गिर्द तमाम तो लोगों को जो है वो मुतासिर करती है। इसके स्टेजेस क्या हैं नफ्सियाती मसाइल के?
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेजेस को ही लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते यूजली। इवन कि मैंने तो फिजिकल हेल्थ में भी लोगों को देखे, स्पेशली मैं मेल्स की ज़रूर बात करूंगी, हार्ट रेशो आप देखें कितना बढ़ चुका है क्योंकि सीरियस नहीं ले रहे होते। ठीक है, पहुंचते ही तब है उस स्टेज में, उस फेज में जाते हैं जबकि थेरेपिस्ट भी कह रहा होता है कि बस अब मेडिसिन पे साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर देते हैं। कैजुअल बात करते हैं, पानी सर से गुजर गया तो फिर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़हनी मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे स्टेजेस की आपने बात की, उसमें पहली स्टेज तो ये होती है ना कि जिसमें आपको अपने थोड़े से सिम्टम्स नज़र आना शुरू होते हैं कि सर दर्द हो रहा है या बात करने को दिल, मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसको मैं वो नहीं बता रही जो स्टार्टअप है। हाँ, मैं वो सिम्टम्स में नहीं बता रही जो DSM में है या प्रॉपर डायग्नोज्ड है। ठीक है, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि 1-2 हफ्ते हो रहे हैं, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझसे काम नहीं हो रहा, मोटिवेशन नहीं हो रही है, फैमिली को एंजॉय नहीं कर पा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर आपका जो माइंड है वो एक ही पॉइंट पे आ गया कि मुझे अर्न करना है, या कोई एक चीज़ है, मदर है घर में तो उनका एक पॉइंट आ गया कि मुझे किस तरह सबका ख्याल रखना है, मतलब आप किसी एक पॉइंट पे फिक्स हो गए। बच्चा है तो वो स्टडी पे फिक्स हो गया, तो किसी एक पॉइंट पे आप फिक्स बस उसी के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस आ रही है, ओवर ईटिंग हो रही है, बिंज ईटिंग हो रही है, जब दिल किया तो खा रहे हैं, ये नहीं कि जब भूख लगे तो खा रहे हैं। ठीक है, जब दिल लगेगा आप खा रहे हैं। ये मिक्स भी हो सकते हैं, किसी में हो किसी में ना हो, कोई एक हो, 1-2 सिम्टम्स हो, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली ये सिम्टम्स आ रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये आगाज है, यानी कि फर्स्ट स्टेज, ये आगाज है कि आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा मेरी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो रही है, मेरी फीलिंग रूटीन से हट के कुछ। हाँ, आपको कोई जैसे फिजिकल हम कहते हैं ना कि मेरी जो कंडीशन है, सिम्टम है, रूटीन से हट के आ रहा है, तो साइकोलॉजिकली भी ऐसे है, आपको लगेगा कि ये यूजुअली मेरे ऐसे बिहेवियर्स नहीं होते, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये बढ़ रही है चीज़, आपको लग रहा है कि ऐसा बढ़ रही है, और यूजुअली घर वाले आपके साथ रिपोर्ट कर रहे हो, आपके दोस्त, अहबाब, आपके घर वाले बता रहे हो कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आपको फील होना शुरू हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो है डायरेक्शन ना ले पा रहे हो लाइफ में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको कहते हैं तुम ये काम करो, हम ये चीज़ देंगे। राइट, अब ये रीइंफोर्समेंट हमें एक एज के बाद खुद को देनी पड़ती है कि मुझे इतना काम करना है ताकि मैं, कोई ट्रिप है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरी, आप वो रीइंफोर्स नहीं कर पा रहे, आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। आप ना ज़्यादातर, आई एम सॉरी बट दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, आप रिलीजियसली अपने आप को जो है ना गिल्ट में डाल रहे हैं। रिलीजियसली आप क्या है, या बहुत सारे लोगों की ये भी मैंने भी कंडीशन देखी है कि अल्लाह मालिक है, आई एम रियली सॉरी, मतलब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना और खुद कुछ ना करना। भाई, उसमें क्या है कि आपकी जो रीइंफोर्समेंट है, आपकी जो स्ट्रगलिंग, जो अल्लाह पाक ने दिमाग बनाया, शफ़ल मखलूक आते हैं, जो एक ब्रेन का प्रोसेस चलता है ना, आप उस ब्रेन के प्रोसेस को रोक देते हैं। अब हाथ पे हाथ धरे बैठे और आप कहें कि अल्लाह मुझे खाना दे देगा, अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा, कि मसले हैं, आपकी कोशिश, आपकी एफर्ट्स कम हो जाती हैं। मैंने यूजुअली लोगों को देखा है कि जब लोग वो सब चीज़ों के मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं और वो अपनी एफर्ट्स को देखें तो वो बहुत कम हो जाती है। मतलब आपका फेथ जो है, डिल्यूजनल फेथ इसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए, इस्लाम हमारा स्ट्रगल की बात करता है, मेहनत की बात करता है, वो कहता है कोशिश करें फिर यकीन करें, हरकत में बरकत है। एग्जैक्टली। तो अब यूजुअली क्या होता है, नफ्सियात को अगर हम देखें ना, हमारा ब्लॉकेज कैसे बनता है, जब हम चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं, वहीं से हमारी नफ्सियात ख़राब होती है। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है, मैंने इसको इसलिए शेयर किया है यूजुअली मेल्स में, क्योंकि वो प्रोवाइडर होते हैं। ये जो इस सिम्टम्स है, ये स्टार्ट वाले हैं, ये स्टार्ट वाले हैं। इसके टोटल जो है वो कितने स्टेजेस हैं? इसकी स्टेजेस ना हर पर्सन की डिफरेंट आ रही है, सबकी डिफरेंट है। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल एक टर्म में देखें ना, तो इसकी कुछ लोग पहले स्टेज में ही काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। राइट, मेजर क्या होता है कि उसमें फिर आप बिल्कुल शट होने की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप घर आइसोलेशन का शिकार हो गए, आप हर वक्त फ़ोन में हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे फ़ोन में तो सभी होते हैं, फिर तो हम सब स्टेज अगली स्टेज पे आ गए, हद से ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली ये हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये भी हमारी स्टेजेस में ही आ रहा है कि जो आइसोलेशन में वजह ये भी हो सकता है कि अवेयरनेस नहीं है इतनी कि हम समझ सके कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं, ये इसकी वजह से, यानी कि कोई ना कोई हमें इशू हो सकता है, किसी ना किसी ज़हनी मसाइल का हम शिकार होते जा रहे हैं, तो हम बर वक्त उसको रोकने की कोशिश करें, ट्रीटमेंट लें, काउंसलिंग करवाएं। शायद अवेयरनेस की भी कमी है।
महविश अवेयरनेस से भी ज़्यादा ना हम आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, हम क्या कबूतर की तरह हमारी हाँ, आंखें बंद आंखें बंद करेंगे तो हाँ, बिल्ली हमें छोड़ के चली जाएगी। हम हमारे कबूतर की तरह हमने आंखें बंद की हाँ, होती हैं। हम समझते हैं कि बस अभी बस मोबाइल में टाइम वेस्ट कर दिया, स्क्रोलिंग कर ली या चीज़ों को थोड़ा डिले कर दिया तो हो जाएगा काम। ऐसे नहीं होता, हमें कॉन्शियस नियम हो रहे। हमारी सोसाइटी जितनी कॉन्शियस होगी ना, बट हम कितनी ब्लेमिंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली ब्लेमिंग करने से हमारे घर में रिस्क नहीं आ जाएगा, हमें एफर्ट ही करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लेम गेम से निकलें, गिल्ट से निकलें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ब्लेम गेम से निकल के हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लेना, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। ये नफ्सियाती मसाइल के जो इश्यूज हैं, ये किस एज में अगर इस वक्त हम बात करें तो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? एक टाइम था जब एक एज रेंज हम बता पाते थे, अब तो हर एज के लोग आ रहे हैं, हर एज के लोग आ रहे हैं। बच्चों के अलग मसाइल आ रहे हैं, अडल्ट्स के अलग इश्यूज आ रहे हैं, पेरेंट्स अलग अलग। लिटरली अगर हम बच्चों के ले रहे हैं तो पेरेंट्स अपने भी सेशन साथ ही बुक करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं समझती हूँ हर एज इफेक्ट हुई है अभी, स्पेशली इन कुछ सालों में तो हर एज रेंज को मैं कहूँगी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज ने टच किया है। अच्छा वजह यहाँ हर एज की आपने बात की, चले हम बड़ों की बात करते हैं, सोसाइटी वो कमाने के, लाने के, बिजनेस जॉब के इश्यूज हो सकते हैं। बच्चों में क्या मसला आ रहा है, वो क्यों इस तरफ आ रहा है? हाँ, बच्चों में ऑब्वियसली मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में भी कहती हूँ कि पहले बच्चों में इश्यूज इसलिए भी कम आते थे कि पेरेंट्स कॉन्शियस होते थे, राइट। अब पेरेंट्स भी वो उस नफ्सियात की, मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है। दूसरा, कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं हो रही है अब उस तरह से, या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, ओवरली कॉन्शियस हो रहे हैं, या बच्चे कोई छोड़ रहे हैं कि मोबाइल दे दिया, स्क्रीन दे दी, मतलब हम उसको हर तरह की आसाइश दें। तो ये दो एक्सट्रीम्स हो रही हैं पेरेंटिंग के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि आपने जब वो क्वेश्चन किया, आप हैरान थी, आपके चेहरे पे हैरानी का तासुर था, बच्चों का क्या इशू? क्योंकि बच्चा डिपेंड होता है पेरेंट्स, अपने माहौल, अपने टीचर्स, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। जब उस एनवायरनमेंट में ही इतने सारे फ्लॉज आ गए, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए, वो डायरेक्टली बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगे। आप बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, आपको नहीं पता बच्चे के साथ कैसे खेलना है, बच्चे की इमोशनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है। आजकल का बच्चा ओवरली सेंसिटिव बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वो इमोशन, वो हमारे जैसे बच्चे नहीं है। नहीं है, हमें तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे इमोशंस बहुत ही बेसिक होते हैं। खिलौना टूट गया तो उस पे होता है बच्चों के, यस। अब हमारे होता था मदर ने डांट दिया, अभी बच्चा इस बात पे भी सेंसिटिव है कि मदर उधर परेशान क्यों बैठी हैं, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। सो अभी क्या है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों का मेंटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया उनको स्क्रीन के थ्रू। इवन के जो चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बड़े बैठे हैं, इवन कि कितनी एज तक भी, 15-16 साल तक भी पेरेंट्स कहते थे बड़े बैठे हैं तो साइड पे कर दे, आपने नहीं आना। अभी आप देखिए छोटे से छोटा बच्चा भी क्या हो रहा है, इशू दुनिया में क्या इश्यूज हो रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है, उसको पता चल रहा है। घर के तो ये यानी कि वालिदैन की तरफ से वो शिफ्ट हो रहा है बच्चे में, ये इशू। मुझे मजीद भी हम बात करेंगे कि ये जो इशू है ये कितना जानलेवा हो सकता है और किस तरह बर वक्त इसकी हम तशखीस करें, इलाज इसका क्या होगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से हम खुद को बचा सकें। क्योंकि यकीनन अगर ये इसके इतने ख़तरनाक सिम्टम्स हैं तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इस पर भी इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें कि मुआशरे में बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल, वजूहात क्या है, किस तरह से हम पहचानें और किस तरह से इसका हम इलाज मुमकिन बना सकते हैं। क्योंकि मुआशरे को जब देखते हैं, हालात देखते हैं, तो यकीनन इंसान थोड़ा सा मायूसी की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम इस्लाम को देखते हैं, जब हम अहकामात को देखते हैं, तो मायूसी यकीनन गुनाह करार दिया गया है और हाथ पे हाथ धरे बैठने को नहीं कहा गया, आपको मेहनत करने का कहा गया है। कोई भी किसी भी तरह के हालात हों, उससे खुद को हर मुमकिन निकालने की कोशिश करने का जो है वो हुक्म दिया गया। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जैसे हम बैठे रहेंगे और हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह से भी कहते हैं ना कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने हालात बदलने की ताकत रखती हैं, जो मेहनत करने की ताकत रखती हैं। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो यकीनन नफ्सियाती मसाइल का तो सामना होगा, हमें उसका शिकार होंगे। लेकिन अब बात आती है इलाज की, उसकी तरफ भी नहीं जाते। वजिया बात आ जाती है इलाज की। जब बात करते हैं तो हमको पागल
हम क्यों जाएं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, फिर ये इशू आ जाता है। ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि अगर हम अपना इलाज नहीं करवाते या बर वक्त इस बीमारी की तशखीस नहीं होती तो क्या ये नफ्सियाती मसाइल जानलेवा हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यूजली लोग ये कहते हैं कि हमने तो जाके बातें करनी है, हाँ। और बातें करने से कैसे हम ठीक हो सकते हैं, ये तो पैसों का भी ज़्या है, टाइम का भी ज़्या है और नाउमीदी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप किसी फॉर एग्जांपल अगर मैं थेरेपिस्ट की बात करूं, जब तक आप 3 से 4 सेशन ले नहीं लेते, आपको वो इम्पैक्ट फील नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम अगर आपको बुखार भी है तो एक डोज लेने से आप ठीक हो जाएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहूँगी कि उसमें होता ही है कि जब आप किसी थेरेपिस्ट के जाते हैं तो वो ना ही आपका कोई रिश्तेदार होता है, ना ही वो आपको किसी जजमेंटल वो व्यू से पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। उसका मकसद, उसके पास टूल्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं। आप जब भी किसी थेरेपिस्ट के जाएं, ये ज़रूर चेक कर लें उसकी डिग्रीज क्या हैं, उसकी किन थेरेपीज में, ट्रीटमेंट्स में जो है ग्रिप है। आप जाएं और आप एटलीस्ट 3 से 4 सेशन मिनिमम रखें। आपको आइडिया हो जाएगा एक्सपीरियंस करने के बाद कि फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, हमारे व्यूज़ नेगेटिव होना नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगेन अगर हमारी सेहत डिटोरिएट कर रही है, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग मेडिसिन पे चले जाते हैं फ़ौरन। हर मसले का हर दवाई नहीं होता, ठीक है। अगर आपको एंजाइटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन लें और बस आप उस एंजाइटी को लाइफ टाइम यूँ ट्रीट करते रहें। हमें हमारे अल्लाह ताला ने ना दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत स्ट्रेंथ दी है। हम बहुत सारी फिजिकल बीमारियों को भी मेंटल हेल्थ से ट्रीट कर पाते हैं। ख़वातीन की इसमें बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जब वो किसी न किसी इस तरह नफ्सियाती मसाइल का शिकार होती हैं, एंजाइटी में या डिप्रेशन में होती हैं, तो वही बात कि वो काउंसलिंग की तरफ नहीं जाएंगी, किसी जाके डॉक्टर को नहीं चेकअप करवाएंगी, यानी कि स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। तो इस पर भी थोड़ा सा बताएं। स्लीपिंग पिल्स डेफिनेटली वो आप अपने ब्रेन को एक बीमारी से निजात, वक्ती निजात देने के लिए टेम्परेरी आप रिलीफ के लिए जो है बहुत सारी परमानेंट डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और ब्रेन को भी आप उन चीज़ों का आदी बनाते हैं। और दवाई ऐसी है कि एक टाइम के बाद वो भी असर नहीं करती है। फिर या तो आप उसकी डोज बढ़ाते हैं, या तो आप उसको चेंज करते हैं, या फिर आप और होपलेस हो जाते हैं कि या फिर आप शिकायत, ज़िंदगी से शिकायत शुरू कर देते हैं, कंप्लेंट्स। देखिए, लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती है। लाइफ जो है ना, वो स्ट्रगल का ही नाम है। एग्जैक्टली। लेकिन जिंदगी तो नाम ही स्ट्रगल का है। आपको हर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आपको इम्तिहानात में डालती रहेगी, ठीक है। हम अपने लाइफ को गुजारने के लिए जो कॉन्शियस एफर्ट कर रहे होते हैं, पॉइंट्स देख रहे होते हैं, पॉइंट्स इन अ सेंस कि हमें अपनी डेली आदत को देखना होता है। हम अपनी डेली आदत को देखें, अपनी प्रैक्टिसेस को देखें, क्या चीज़ है, क्या कमी है हमारे अंदर जो कि हमारी हमें नींद नहीं आ पा रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल कोट कर देती हूँ। जैसे क्लाइंट ने रिपोर्ट किया कि मुझे पट्ठों में दर्द शुरू हो गया है, मुझे कंधों पे दर्द शुरू हो गया, और मुझे नींद नहीं आ रही है, और 4 साल हो गए मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। अब सिर्फ मैं इस वजह से आई हूँ कि मैं तंग आ गई हूँ, मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ। तो मैंने जब उनकी लाइफ की प्रॉब्लम की, ना उनकी कोई दोस्त, ना अपनी फैमिली से वो शेयर करती, ना उन्होंने कभी थेरेपी ली, ठीक है। मेडिसिन पे थी वो 4 साल से, स्लीपिंग पिल्स और एंजाइटी की मेडिसिन पे। ना और अपने घर का एनवायरनमेंट इंतहाई टॉक्सिक है, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं है। घर में ऐसे हैं कि सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से 3 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आपस में बैठ के गम दुख सुख शेयर नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हों जिनसे आप अपने दुख सुख शेयर करें, और वो लोग हों जो आपको ये नहीं कि मशवरे दें, सुने आपको। यूजुअली हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन पैटर्न है, सुनने वाले कम हैं और मशवरे देने वाले लोग ज़्यादा हो गए, और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि सामने वाला किस एज पे है, वो मशवरे देने के एज पे है भी कि नहीं। आपका दिया हुआ मशवरा हो सकता है उसे गलत डायरेक्शन में ले जाए, या उसको और ना उम्मीद कर दे, राइट, या उसको प्रेशराइज कर दे कि मुझे ये भी करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह की कंडीशन में हैं, आपकी लाइफ में कोई आपको काउंसिल करने वाला हो और प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है। पहले लोग मजबूर थे कि उन्हें समझ नहीं आती थी किसके पास जाएं। अब भी यू कैन गूगल, यू कैन सर्च, आप रिव्यूज दे सकते हैं, अब तो आप रेफरेंस वे आपके पास आप जा सकते हैं। अब अगर आप मेंटल हेल्थ को जो है ना अपनी इग्नोरेंस की वजह से छोड़ रहे हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी कह सकते हैं, ये बेवकूफ़ी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को खुद जब प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो बाकी इर्द गिर्द के लोग क्या जिम्मेदार नहीं है उस चीज़। जब तक आप बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा वजह, जो लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, चाहे उनमें ख़वातीन की बात करें, हम मर्द हज़रात की बात करें, बच्चों की बात करें, टीनेजर्स जो हैं उनकी बात करें, तो क्या वो ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं?
जा सकते हैं अच्छे खासे हमारे लाइक हम डिप्रेशन के अलावा भी बच्चों को देख रहे हैं कि आजकल ये फैशन में है। ड्रग्स जो है, आई एम रियली सॉरी टू से, स्कूलिंग लाइफ में ही ना फैशन में आ चुका है और ये काफ़ी अरसे से आ चुका है, क्योंकि हम तो क्लिनिक में देख रहे होते हैं ऐसे केसेस। और मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों के ऊपर पाबंदियों से ज़्यादा ना आप इमोशनल कनेक्शन रखें। बच्चा आप पे ट्रस्ट करके अपनी चीज़ों को शेयर करे, क्योंकि देखिए यूजली बच्चे जो है ना, जब देखते हैं ना उनके पेरेंट्स उन पे ओवरली लाइक हर तरह का ट्रस्ट कर रहे हैं या दूसरी तरफ वो कर ही नहीं रहे, दो एक्सट्रीम्स देखते हैं, तो वो पेरेंट्स तो बहुत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, तो बच्चा लाजमी खराब होता है। अब वो ड्रग्स में जाने की वजह यही होती है कि वो दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है अच्छा दिस इज समथिंग जो सब कर रहे हैं मैं भी कर लूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का शिकार होता है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, घर में ड्रग की बात करूँगी, स्मोकिंग की ज़रूर बात करूँगी। वो फादर जो घर में स्मोक करते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा क्या पिक करेगा, रोल मॉडलिंग है। आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास लड़कियां आती हैं जो कहती हैं कि हमने अपने फादर की चोरी करना शुरू किए शुरू में, ठीक है, और स्मोकिंग की बात करूंगी तो फादरों जो जितने भी फादर्स हैं, फादर्स के लिए उन बाप के लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज़ घर में स्पेशली घर में या आप बच्चे के सामने उस या बच्चों के लिए उन चीज़ों को ख़त्म करें। क्योंकि स्मोकिंग देखिए नो डाउट, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक केस आया, उस बच्ची ने मुझे शेयर किया कि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं थी ना, मुझे अट्रैक्ट करती थी, लेकिन घर में ड्राइंग रूम में या हमारे साथ फादर बैठे लिविंग रूम में, फादर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। तो स्मोक से कितनी मुझे अट्रैक्शन, वैसे कितनी मुझे तो स्मोक की वो वैसे स्मोक से एलर्जी होती थी, लेकिन मुझे वो अट्रैक्ट करने लगी। मैंने ट्राई किया कि चलो ट्राई कर लेती हूँ। ऐसा क्या है? हाँ, वो फिर अब वो यकीन करें वो पर डे वो पैकेट्स ले रही है। कैन यू बिलीव इट? तो हम एक तो मैं एनवायरनमेंट की बात करूँगी, दूसरा स्कूल में आपका बच्चा आपके हाथ से बाहर है, वो किस हालात में, किस तरह के फ्रेंड्स में, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम बेशक जितना भी अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट हो ना, वी कैन नेवर ट्रस्ट कि एक एनवायरनमेंट है और बच्चा हमारा सेफ हैंड्स में। बच्चा एट टाइम्स बच्चा घर में भी सेफ हैंड्स में नहीं होता, अभी उसके केसेस घर से भी आ रहे होते हैं। तो आपको बच्चे पे नजर रखनी है, आपको बच्चे की प्रोटेक्शन करनी है, सेफ्टी रखनी है, और वो तभी मुमकिन है जब आप वेल अवेयर और कॉन्शियस पेरेंट होंगे। जब आप खुद स्मोक कर रहे हैं तो आप किसी से क्या बचाएंगे? जब घर में ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ केसेस तो ऐसे आए अल्कोहल का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब घर में आप ऐसा एनवायरनमेंट रख रहे हैं तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर, आप बच्चे को फिर क्यों फिंगर वो उस पर रेस कर रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? इसमें बच्चे की नहीं, फर्स्ट तो आपकी गलती। और बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है, ठीक है। आपकी छोटी सी गलती ना उनकी इतनी बड़ी, वो लाइफ में रोल मॉडलिंग उसकी कर लेंगे, उसको फॉलो करेंगे कि अगर हमारा बाप कर सकता है तो इट मीन्स कि कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। यस। अच्छा वजह क्या, इसका इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये एक जानलेवा बीमारी है, नफसियाती मसाइल की हम बात करें तो लेकिन इसका इलाज भी है। तो इलाज, इसका जो सोल्यूशन है वो नाज़रीन को बताएं कि जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैसे खुद को बचाएं, जो हो चुके हैं वो कैसे खुद को बचाएं। अच्छा ड्रग्स में ना जो हो रहे हैं उनके लिए तो मेरा मैसेज है कि ऑब्वियसली हम फैशन के नाम पे अपने आप को जहर दे रहे हैं, जहर जहर ही होता है, ठीक है। तो वो अपनी डायरेक्शंस बना लें, अपनी डायरेक्शन बना लें, और ऐसे लोगों में उठे बैठे कंपनी बहुत मैटर करती है। यूजुअली बच्चे ये कहते हैं कि हम फिट इन होने के लिए हमने कि हम एक्सेप्ट, क्योंकि घरों में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती, घरों का अगर एनवायरनमेंट इस तरह टॉक्सिक है तो वो फ्रेंड्स में फिट इन होने के लिए इस तरह के फ्रेंड्स बना लेते हैं ताकि उनको एक्सेप्टेंस मिले। तो पहली चीज़ उन बच्चों के लिए है कि ऑलरेडी अगर घर का एनवायरनमेंट आपको लग रहा है कि आपके लिए सूटेबल, आप फिट इन नहीं हो पा रहे, तो बाहर आप स्टैंड आउट करने की कोशिश करें, आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करें, रेदर देन कि आप उसी दोबारा किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फिट इन हो जाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हो चुके हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि डेफिनेटली आपको, क्योंकि जो हो चुके होते हैं उनको पता होता है एडिक्शन किस लेवल पे जा रही है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि वो छोड़ देते हैं कि अब तो हो गई है, तो वो अगेन नाउमीदी वाला फैक्टर आ जाता है, होपलेसनेस वाला फैक्टर आ जाता है। आप डेली प्रैक्टिस में देखिए, कोई भी हमारे जो ब्रेन है ना वो प्रैक्टिस पे चलता है। कोई भी आदत बनानी है या ख़त्म करनी है, आप उसको डेली प्रैक्टिस में निकालें या डालें, या आप इसको इंग्रेडिएंट की तरह रख लें, ठीक है। तो आप जैसे रख लें कि जैसे एक बीपी का मरीज़ है, एक शुगर का मरीज़ है, शुगर वाले मरीज़ कोशिश करते हैं कि चीनी को आहिस्ता आहिस्ता, वैसे मेरी ये रिकमेंडेशन है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि एकदम ख़त्म करें, जैसे चीनी की बात करें। लेकिन ऑब्वियसली ड्रग्स की बात करें ना तो वो लेवल ब्रेन पे डिफरेंट इफेक्ट करता है, ठीक है। आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, दे नो कि चीज़ों को कैसे वर्क करना है, बट जस्ट दे नीड कि वो उस चीज़ में मोटिवेशन उनको चाहिए होती है, तो समझाने वाला चाहिए होता है। अप्रोच जो है ना बड़ी इजी हो चुकी है, एग्जैक्टली, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। एग्जैक्टली, अगर आपको ये अगर ड्रग्स के डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं ना, तो ये भी सोशल मीडिया बता रहा है कि उसका नुकसान क्या है।
ये भी बता रहे हैं उसके डैमेज दोनों बता रहे हैं, अब आप सिलेक्शन आपकी है। एग्जैक्टली, ये जरूर ऐड करूंगी कि डैमेज ना अल्टीमेटली आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, वो आपके साथ कोई नहीं होगा। यस, वो एक हद तक तो आपका पेन समझ सकते हैं या आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो जो आप लाइफ टाइम के लिए अपने साथ एक पेन अटैच कर लेंगे ना, वो फिर आप दूसरों की हेल्प के ऊपर नहीं जा सकते। अगेन मैं कहूँगी कि जिम्मेदारी खुद से आती है, जब आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने की वो लॉजिक नहीं बनती। ओवरऑल जो है वो सबको क्या पैगाम देंगी आप? ओवरऑल मेरा मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, राइट, और उसको खूबसूरत ना हम अपने ही अपने बिहेवियर्स, अपनी आदत से बनाते हैं। तो अपनी आदत के ऊपर फोकस रखें, अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखें, और कोशिश ये करें कि जितना दूसरों के साथ साथ ना अपने लिए आसानी कर सकते हैं ज़िंदगी में वो करें। बिल्कुल, यकीनन बहुत शुक्रिया वजी, आपने इतनी अहम डिस्कशन हुई। यकीनन नाज़रीन, जब हम नफ्सियाती मसाइल की बात करते हैं, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपना ख्याल खुद करना है। जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, तो यकीनन आप इन तमाम तर इशू से, तमाम तर जो ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी को यानी कि आपको मौत की तरफ लेके जा सकती है, उसको आपने खुद बचाना है, कोई और आके आपको नहीं बचाएगा। तो ये ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसका ख्याल रखें और खुशी से इसको इंजॉय करें। ब्रेक की जाने बढ़ने, जहाँ हमने नफ्सियाती मसाइल की बात की, जहनी मसाइल की बात की, वहीं पे साथ हम एक्सरसाइज की बात करेंगे कि जहाँ हम ट्रीटमेंट लेते हैं, सेशंस लेते हैं, वहीं अगर साथ एक्सरसाइज करें तो कितना हम खुद को इस एंजाइटी और डिप्रेशन से महफूज रख सकते हैं। इस पर इन डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज है, ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस, यानी कि किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे पहला टॉपिक था, हमने नफ्सियाती मसाइल पे बात की। लगता है कि ये जो हम एक्सरसाइज नहीं करते अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी को हम वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक यही होगा कि कैसे एक्सरसाइज के थ्रू, वर्जिश के थ्रू, फ़िज़िकल एक्टिविटी के थ्रू हम जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें या फिजिकल हेल्थ की बात करें, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। इस पे बात करेंगे। इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जाए फिटनेस ट्रेनर है इकरा रज़ा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच इकरा, ज्वाइन किया। थैंक यू। इकरा, एक्सरसाइज की जो कि हम बात करें तो ज़हनी और जिस्मानी सेहत की जब बात करें और साथ एक्सरसाइज की बात करें, दोनों का ताल्लुक कितना आपस में है और कितना ज़रूरी है इसको समझना? आप सवाल रिपीट कीजिएगा। एक्सरसाइज की जब बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करें या फिजिकल हेल्थ की बात करें, साथ एक्सरसाइज की बात करें, तो दोनों का ताल्लुक क्या है, कितना ज़रूरी है और इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक हम जब बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल आप मेंटेन हैं, हेल्दी हैं, और उसके साथ साथ आपकी ज़ाहिर बात है मेंटल हेल्थ तो बिलोंग करती ही करती है। आप मेंटली एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, तो आप फिजिकल एक्टिविटी को एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ इस लेवल पे नहीं है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, तो दोनों चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं समटाइम आपकी डेली लाइफ के अंदर ना। तो एक्सरसाइज बहुत अहम रोल प्ले करता है इसमें कि आपको शार्पनेस देता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों यानी कि एक्सरसाइज और साथ में हमारी सेहत, दोनों का एक गहरा ताल्लुक। बहुत ज़्यादा, बहुत। अगर हमें फिट रहना है, अपने आप को एक्टिव दिखाना है, तो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। कितना टाइम हमें खुद को देना चाहिए? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में आता है कि काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो कि हमारे पास है नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर करें कि अच्छा, ऐसा होता है कि हम, क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनर और फिटनेस ट्रेनर हूँ, हम जिम में ऑब्जर्व करते हैं कि लोग आते हैं और शुरू में आके ना 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करेंगे, 3-3 घंटे जिम में रहेंगे, हफ्ते 10 दिन बाद उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो वो चाह रहे होते हैं ना, कि बहुत हर जल्दी में। तो क्या होता है कि वो लोग ना फिर अपना स्किप करना शुरू करते हैं। स्किप करते करते वो लोग ना 5 दिन की छुट्टियाँ, 4 दिन की वो होना शुरू हो जाती हैं उनकी। तो इस तरीके से आप डेली का जो रिकमेंडेशन है वो पर वीक के हिसाब से आपकी मिनिमम 150 to 300 मिनट्स पर वीक आप एक्सरसाइज करते हो। यस, पर वीक 150 to 300 मिनट्स, ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, 300 मिनट से ऊपर जाते हैं, एक विगोरियस किस्म की एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और आपकी जो
आपकी जो लाइफ है वो भी इससे जो है ना बढ़ती है, ठीक है। आप एटलीस्ट 30% तक अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा जी सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका तरीका ये है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा दिन जिम में रहने से, एक्सरसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नुकसान भी होता है, बिकॉज आपका एक हार्ट रेट ना, हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा हार्ट रेट अप होता है, डाउन होता है, ठीक है। मकसद हमारा क्या होता है एक्टिविटी करने का, एक्सरसाइज करने का, कि हम अपने हार्ट रेट को एक नॉर्मल लेवल से ऊपर लेकर जाएं, ठीक है, जिसमें वो अपनी एफिशिएंट पोजीशन पर काम करे, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेट हो, ठीक है, डीऑक्सीजनेट हो, बिकॉज ऑन द टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, ठीक है। राइट नाउ लाइक इफ वी टेक अ ब्रेथ, एक सांस लेते हैं हम, उसमें हमारा दिल कितनी दफ़ा धड़कता है, एक धड़कन में, एक बीट पर हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ ब्लड जो है ना वो ऑन द स्पॉट ऑक्सीजनेट कर रही होती है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेट भी हो रहा होता है विद वन बीट। सो हम टाइम को 45 मिनट हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, हर एक को, नॉट सिर्फ क्लाइंट को। 45 to 50 मिनट इज इनफ ऑन डेली बेसिस, ठीक है। यानी कि रूटीन में डेली है 45 या 50 मिनट्स, 50 मिनट इनफ। आप उसके बाद स्ट्रेचिंग करें, ठीक है। आप चाहे तो 10-15 मिनट अपने आप को मेडिटेट करें, यानी वो घंटों से निकले, उस घंटों की जरूरत नहीं है। अच्छा, मौसम बदल रहा है, ये भी जरा लोगों का माइंड क्लियर करे, क्योंकि कुछ लोग मौसम के साथ साथ जरा इस पे आते हैं कि हमें अब पता नहीं एक्सरसाइज अपनी जो है वो रूटीन बदलनी होगी, ये एक मिथ है या जो भी है, इसको जरा क्लियर करे कि क्या मौसम के साथ एक्सरसाइज का कोई ताल्लुक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लाइक हम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं पिछले क्योंकि 4 सालों से ट्रेन कर रही हूँ, और मेरे बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं, खासतौर पे ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और उनसे लेके ना उनके मेल्स में भी आता है, चाहे उनके भाई हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो वो जब भी आते हैं कहते हैं नहीं अभी बरसात का मौसम है, इसमें ना खून पानी एक होता है, जर्नल सी वो चीज़ चल रही होगी, खून पानी एक होता है, तो इस मौसम में तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, आपका उन दिनों में, बरसात के मौसम में, क्योंकि आप स्वेट बहुत ज़्यादा करते हो, जो लोगों की तबीयत ख़राब होती है ना वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। अगर आप प्रॉपर अपने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोग पानी भी पी रहे होते हैं, वो कहते हैं हम 3-4 लीटर तो रोज़ का पानी पीते हैं, फिर भी हमारा बीपी लो हो जाता है, हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस हो रही है, तो वो समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से हो रहा है, जबकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे मिनरल्स आते हैं। बहुत कॉमन सी आसान सी रेमेडी, आप नींबू पानी पिएं, ठीक है। एक वो देसी सा नुस्खा है, शिकंजी जैसे बनाते हैं, चीनी नमक और नींबू डाल के, तो देसी वो कभी कभी बनाया करते थे। हाँ, बजाय इसके कि आप फ्लेवर ड्रिंक्स लें, सो कॉल्ड ब्रांडेड, आप इंस्टेंट फ्लेवर्स पे जाएं, आप नींबू पानी पिएं और आप खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, आप एक्सरसाइज को भी एंजॉय करेंगे। मौसम का कोई ताल्लुक भी नहीं है, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है। मौसम सर्द है या गर्म है तो उसी के मुताबिक हमें एक्सरसाइज, बस डिहाइड्रेशन हो जाती है आपको, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से। उसके साथ कुछ चीजें हमें चेंज करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, आपको डाइट थोड़ा सा अपना मॉडिफाई करना पड़ता है। वजन, एक सेहतमंद इंसान की बात करें तो उसका नॉर्मल वेट क्या होना चाहिए? नॉर्मल वेट देखें, जो मेडिकल साइंस कहती है वो तो हम BMI से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कि एक इंडिविजुअल अगर 5'6" हाइट है, उसका आइडियल वेट जो है वो 60-65 होना चाहिए या इस तरीके से। लेकिन हम जब 65 kg का 5'6" हाइट के 3-4 लोगों को खड़ा करें ना, तो हर बंदा दिखने में डिफरेंट होगा, ठीक है। उसकी जो अपेरेंटली उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, वो डिफरेंट लगेगा। वो इस वजह से कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। BMI ठीक कहता है। अच्छा। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती पर्सनली, बहुत सारे लोग एग्री करते होंगे, मैं नहीं करती, बिकॉज हर इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर अपना है, उसकी बोन की डेंसिटी अपनी है, उसका मसल मास काउंट करता है, वाटर वेट काउंट करता है, ठीक है। उसके बाद उसका विजरल फैट है, आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज बहुत काउंट करती है। अगर एक बंदा 65 kg का है और वो लीन मसल मास के साथ है तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय 65 kg के वेट के साथ जो कि एक ओबीस लेवल में आता है, ठीक है, जिसका विजरल फैट ज़्यादा होगा, बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होगी। सो आपका जो मेन फोकस है ना वो ये होना चाहिए कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी मिथ्स हैं। फीमेल्स कहती हैं हमारे तो डोले शोले बन जाएंगे, हम तो लड़कों जैसा दिखना शुरू हो जाएंगे, मुझे बाइसेप नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये फीमेल्स का जो है ना ये बहुत कॉमन इशू है। बट पिछले 1-1.5 साल से मैंने ऑब्जर्व किया है जिम्स में ना कि कल्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये मॉर्निंग शोज हैं, आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को
कि भाई क्या ऐसा कुछ चीज़, नहीं हाँ है, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अब माशाल्लाह से मीडिया हमारा जो है वो बहुत हर तरक्की घर कर में, रहा हर है। हाथ पे अब पहुंच हाँ चुका बिल्कुल। है, तो बिल्कुल। लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि नहीं, हाँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ना और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आपका मसल मास प्रोटेक्ट होता है, आपकी बोन की डेंसिटी बेहतर होती है, सो देयर आर लॉट मोर मतलब बेनिफिट्स आपको स्ट्रेंथ ट्रेन करने के, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सो सही। ये अच्छा, एक, अगला जो मेरा सवाल है ना वो स्पेशली जो चाय लवर है ना उनके लिए बड़ा तकलीफ दे होने वाला है कि ये मुसलसल जो चाय का इस्तेमाल करते हैं, मेरे जैसे चाय लवर जो है, जो चाय के बगैर जिनके दिन का आगाज नहीं होता, उनकी सेहत पे मुसलसल चाय का इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए या अच्छी फिटनेस को मुतासिर कर सकता है? डेफिनेटली करता है। ठीक है, आप चाय की कंजम्पशन देखें, एशिया में बहुत ज़्यादा है कैफ़ीन, इट्स द मतलब काइंड ऑफ कैफ़ीन ना, आपका सर में दर्द, आप चाय पी लेंगे, आप किसी के घर मेहमान जा रहे हैं, चाय आ रही है, आप कहीं गेस्ट या कुछ भी है ना, मतलब आप आपकी लाइफ में करने को, हम जैसे हम बहनें हैं, हम शाम में बैठते हैं गपशप करते हैं, हमारे पास अब गपशप लगाते हुए भी कोई हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ है तो हम एक कप चाय का होना चाहिए। चाय बिल्कुल। लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव, मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो रही है तो चाय, पकोड़े चाय, अरे तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थोड़ी थकावट हो रही है, रुक के चाय पी लेते हैं। बिल्कुल। कॉफ़ी आप ले सकते हैं, मैं कॉफ़ी रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, उससे आपकी तो वो चाय से ज़्यादा खतरनाक नहीं होती? नहीं, आप एक देखिए, आप वो भी डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स कि आप कितना इनटेक करते हो। अच्छा। आप 4 कप चाय के पिए, आप 1 कप कॉफ़ी का पी लें, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉफ़ी का बेनिफिट ये है कि वो आपकी ब्रेन की हेल्थ को शार्प करता है, आप मेंटली एक्टिव, एनर्जी देता है आपको। अच्छा, मैं जब कॉफ़ी पी रही तो बहुत बातें करती हूँ। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि आप शार्प होते हैं, आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है कॉफ़ी। सो हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी से भी लोगों को काफ़ी है, तो वो कैपुचिनो और वो सब चीज़ें, अब तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा है। तो या आप 1 कप कैपुचिनो का ले लें पूरे दिन में, आपकी वो सारे दिन की चाय की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। लेकिन चाय से आपके सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है आपके टीथ होते हैं। लाइक मैं खुद बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, ठीक है, मेरा मैंने कहा ना कि ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है, स्पेशली चाय लवर्स के लिए। हेयर फॉल का भी बड़ा इशू होता है चाय से? एक्सेसिव कैफीन से। अच्छा। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे, और आपकी स्किन बहुत ख़राब होती है। कुछ लोग चाय आप देखेंगे कि ऑफिशियल आवर्स में दिन में 2 दफ़ा चाय सर्व होती है, 11 बजे, 4 बजे, ऑफिशियल टाइम रखा हुआ है कि मॉर्निंग में। बिल्कुल, और अगर उसके अलावा भी कोई करता तो हाँ, 1 कप चाय लो, थोड़ी देर बाद चाय। उससे क्या होता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा लोगों में आ रहा है, आपकी स्किन बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि आप पानी का इंटेक नहीं करते। अच्छा, हाँ, चाय पीने से होता है कि आपको प्यास उस तरह महसूस नहीं होती, देन आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्रैकी स्किन, हील्स का ख़राब होना, नेल्स का टूटना, ये सारी चीज़ें एक्सेसिव कैफीन की आपकी ये सेहत को मुतासिर कर सकता है, आपको बीमारी की तरफ लेके जा सकता है। वो हमें तो बज़ाहिर एक बड़ी अच्छी चीज़ लग रही होती है कि हमें एक्टिव रख रहा है, चाय के बगैर तो हमारी आँख नहीं खुल रही है। उसकी बजाय आप 1 कप दूध का ले लें, आप दूध पी लें, 4 बजे दूध पी लें। आप देखिए, आप एक गिलास दूध का लेंगे, 1 सेब खा लेंगे, आप बहुत ज़बरदस्त आपकी मतलब मैं ऐसी चीज़ें ना अपनी घर से भी करती रहती हूँ। लाइक जब भी मैं किसी के साथ बैठूंगी ना, कोई फ्रेंड्स में, मेरा सारा दिन का यही चलता रहता है, नहीं इसकी जगह ना ये खा लो, इसकी जगह ये खा लो, अच्छा, ये ले लो, तो ये मेरा सारा दिन चलता रहता है। इसीलिए अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपनी वही बात या तो करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, एक तसलसल बरकरार नहीं रखते, तो या बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज करते, तो कौन सी बीमारियां हमारे जिस्म में जन्म ले सकती हैं? देखें, एक्सरसाइज ना करने का सबसे जो बड़ा मतलब रिस्क फैक्टर है ना, वो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है। लाइक आप बैठे हुए हैं, आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका हार्ट रेट एक नॉर्मल लेवल पर है, रेस्ट कंडीशन में है, लाइक वो 60-70 की बीट पर रहेगा, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हार्ट रेट पंप होगा, ठीक है। वही बात है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आप बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस से बचे रहेंगे, लाइक डायबिटीज़, थायराइड। ठीक, अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ना इन डिटेल आप इस पे बताएं कि अगर हम एक्सरसाइज करके छोड़ रहे हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे और बात करेंगे, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मोबाइल पे घंटों लगा देंगे लेकिन अपनी सेहत पे कुछ टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, किन बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं, और वो आगे बढ़ के जब हम थोड़े से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, बूढ़ा तो होना ही होना है, तो उसमें क्या किन हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारी ज़हनी और जिस्मानी हेल्थ पर डिस्कशन की जा रही है कि एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जब देखें काम की नौयत कैसी हो चुकी है, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा हम मसरूफ़ रहते हैं। इवन बड़े तो बड़े बच्चों को भी हमने गैजेट्स में इन्वॉल्व कर दिया है, उनके साथ कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करें, जिसकी वजह से काफ़ी हम देखें ज़हनी या जिस्मानी मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से हम समझें अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को, किस तरह से वैल्यू करें और किस तरह से एक्सरसाइज की तरफ आएँ, फिटनेस की तरफ आएँ और कितनी एक्सरसाइज जो है वो हमें एक दिन में ज़रूरी है। उसी पे हम बात करें। इकरा बात हो रही थी कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते या करके छोड़ देते हैं तो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो तो क्रॉनिक डिजीज़ का, ठीक है, जिसमें आपका हार्ट इश्यूज़ हैं, अच्छा। आपकी डायबिटीज़ है, आपका थायराइड है, लाइक मेटाबॉलिक जो कंडीशंस आती हैं आपकी वो स्लो हो सकती हैं, ठीक है, और इस तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो सकती हैं, लाइक इस तरीके की काफ़ी एस्थमा है, ठीक है। सो इस तरीके की जो भी कंसर्न्स हैं ना, ठीक है, वो आपकी इन चीज़ों में आते हैं कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये आपकी बीमारियां आपको मुतासर कर सकती हैं। लाइक डायबिटीज़ तो बहुत यंग, मतलब मैं बच्चों में देख रही हूँ, मेरे से मतलब 18, 20, 22 साल की बच्चियाँ। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आई वो बता रहे थे कि हम पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है डायबिटीज़ में नंबर 1 पे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हाँ। ये इशू बहुत ज़्यादा देखने और को मिल रहा है। किसी काम में आगे हो ना हो, बीमारी में हम नंबर 1 पे आ चुके और हैं। हार्ट इश्यूज भी बहुत यंग एज में आ रहे हैं ना बच्चों में, बहुत ज़्यादा। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट तो बहुत ज़्यादा है बच्चियों में, तो बहुत ज़्यादा देखने को, फीमेल्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना वो मुतासिर हो रही हैं। मर्द हज़रात भी उनका भी यही चीज़ है, हाँ जी, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते ना, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं ट्रेनर्स के साथ। और ख़वातीन का दिख जाता है। हाँ, ख़वातीन, क्योंकि मेरा तो मोस्टली लाइक हम अगर 9 घंटे हैं, मैं मेल्स को भी ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ी ज़्यादा ओपनली अपनी हर बीमारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस कर लेती हैं। हाँ। तो मेल्स थोड़े रिजर्व रहते हैं कि मेरी तो मतलब मैं अगर बता दूंगा तो कुछ मसला ना हो जाए ना, क्या मेरी प्रॉब्लम भी, हाँ मेरा क्या बनेगा, मैं ऐसे किसी को क्यों बताऊंगी मेरे साथ ये इश्यूज हैं। लेकिन ये है कि फीमेल्स बीमारी होती है तो हम अगर ऐसी कोई हमारे सामने कोई कंडीशन आती है, लाइक अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, और जो उनके स्पेसिफिक गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम उनको इवैल्यूएशन करते हैं। क्योंकि हमारी सबसे पहला जो एज अ ट्रेनर हमारी जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारी असेसमेंट होती है। अच्छा। हम क्लाइंट की असेसमेंट करते हैं प्रॉपर, उसमें हमें पता लगता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर होते हैं, ठीक है, फिर उनका रेडीनेस क्वेश्चनरी होती है कि वो कितना रेडी हैं एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अगर उसमें हमें कुछ लगता है अप एंड डाउन, कोई 1-2 पॉइंट्स में हमें ऐसा लगता है कि इनको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हम फिर आपको लेके चलेंगे। क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं लाइक क्रैम्प्स पड़ना, स्वेलिंग एंकल्स में, पेन, हड्डियों की दर्दें, लोअर बैक और इस तरह की काफ़ी इंजरीज होती हैं लोगों को, इस तरह के इश्यूज होते हैं। और कुछ लोग एक्सरसाइज करके भी खुद को बीमार कर लेते हैं, रॉन्ग मतलब एंगल से, गलत, आपको पता नहीं होगा। पोस्चर अगर इश्यूज हैं तो उस वजह से वो जो है ना उनकी काफ़ी सारे मसले मसाइल इस तरह के निकल आते हैं। अच्छा, इकरा देखने में आता है इस वक्त जो हमारा पहला टॉपिक भी था, मैं जा रही हूँ उसको भी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ रिलेट करें। ये एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या इस चीज़ से हम बच सकते हैं? बहुत ज़्यादा, लाइक मतलब इन्होंने कहा ना बहुत ज़्यादा, इट मीन के बाकी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। देखें, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो टॉपिक है वो है कि आपकी जो हेल्थ के साथ आपका जो एक्सरसाइज का रिलेशन है वो कैसा है, वो इस तरीके से है कि देखें, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस रिलेट करते हैं आपके मूड स्विंग से, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपकी ना हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट में भी जाते हैं। आपके कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस है वो कॉर्टिसोल लेवल से इंक्रीज होता है। अच्छा। स्ट्रेस में आपको 2 तरह की चीज़ें रहती हैं, या आपको भूख लगेगी, ठीक है, आप खाते रहेंगे या आप या नहीं खाएंगे, या आपके बिल्कुल ही मूड ऑफ रहेगा, आपका लोगों से मिलना जुलना कम होगा, सोशल कनेक्शंस कम होंगे, ठीक है। आप अगर वही एक्सरसाइज करते हैं, कर लेंगे, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं, आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं, आप एक पैटर्न, एकदम से गुस्सा आ जाता है वो भी कंट्रोल होता है। हाँ बिल्कुल, आप एक पैटर्न लाइफ जी रहे होते हैं ना। अच्छा। आप एक वैल्यू कर रहे होते हैं अपने लाइफस्टाइल को।
आपका जो 24 आवर्स है ना वो वैल्यूएबल है, Yes. ठीक है, उनको आप वैल्यूएबल बनाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करके। एक्सरसाइज आपकी रिलेट कर रही है स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप, मैंने कहा कि मूड अच्छे होंगे, आप नींद अच्छी लेंगे, ठीक है, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, अपने रोज़मर्रा के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे। अच्छा, यानी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं हाँ। तो ना सिर्फ हम एंजाइटी डिप्रेशन से बच सकते हैं, हमारा हाँ, मूड बेहतर मूड होगा और बेहतर इवन होगा। नींद अच्छी हो सकती है। नींद बहुत अच्छी Wow, होती है, that's ठीक है, great. आप ज़ाहिर बात है, आप जो आप बेड पे हैं, आपका हाँ। बेड टाइम है, आप उस पर अगर 1-1.5 घंटा फ़ोन को स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो भी डिप्रेशन है। रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को साइड पे रखते हैं Is it सोने से। possible? आजकल तो ये- बहुत मुश्किल है। यस, अब तो Yeah. जब तक हम बिल्कुल वो नींद के आगोश में जा ना चुके हो ना, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी हद पे, तब तक हम हाँ। फोन साइड पे नहीं इवन रखते। के सुबह आँख खुलती है ना, सबसे पहले लोग फ़ोन ही देखते हैं, मेरा फ़ोन किधर है, फ़ोन किधर है। सो My इतना God. वो ना हम अच्छा, लोग, और जब ये कहते हैं ना, एक तो आपने कहा ना कि सोने से 1 घंटा पहले माहिर नफ्सियात ये भी कहते हैं कि हाँ जब जी। आप सुबह उठे, उठने के बाद आधा घंटा कम से कम आप फोन से दूर रहें। दूर रहें। सेम वेंट फॉर द मतलब रात के लिए, क्योंकि ब्लू लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, आपकी आई साइट पे इफेक्ट करेंगी, आपका ये जो हेयर फॉल की इश्यूज है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों में बहुत कॉमन है रात देर तक गैजेट्स का इस्तेमाल करना। ये कोविड के बाद से ना हमारी ये लाइफस्टाइल का पैटर्न बन बिल्कुल, गया हाँ, है। सो इन change चीज़ों हो को गया। अवॉइड करें और एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, मतलब ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको बहुत बहुत अच्छे से और खूबसूरत खुशी से है। गुजारें। हाँ जी। अच्छा, एक्सरसाइज के साथ डाइट को हम ऐड करें तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, जो कि आजकल देखें तो बिल्कुल हमने अपनी खुराक को बिगाड़ दिया हुआ है। बिल्कुल, लाइक जो मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज हम आजकल देखते हैं वो यही हैं कि लोग ओवर ईटिंग तो है ही है। एक बंदा जो घर पे है, जो फीमेल घर पे है, जो लोग घर पे हैं, जो जॉब नहीं कर रहे, मतलब हाउस वाइफ्स हैं, हाँ। बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उनकी एक्टिविटी यही है, उनके लिए सबसे बड़ी जो प्लेयर है वो एक अच्छा खाना खाना है, ठीक है, और डेली बेसिस पे, लाइक कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन, Fast food बहुत जंक ज़्यादा, फूड, हाँ। ठीक है, ड्रिंक्स, फ्लेवर Yes, ड्रिंक्स हाँ। और इंस्टेंट सोर्स ऑफ जो आपका भी एनर्जी है वो ले लेना। सो इन चीज़ों को आप अवॉइड करके यू कैन कैरी योर मतलब फ्रूट, ठीक है, आप फ्रूट्स कैरी कर लें, जैसे मैंने कहा कि आप दूध का गिलास पी लें चाय की जगह, ठीक है। सो जो हमारे पास घर में चीज़ें अवेलेबल है, सब्जियां हैं, लाइक हमारा तो एक ऐसा अच्छा, हेल्दी जो लाइफस्टाइल है ना, या हेल्दी डाइट लेना, उससे मुंह चढ़ाने को ना हमने फैशन बना लिया। हाँ फैशन, कि लोग जैसे कहते आपने हैं कि दूध की मुझसे तो बात यार की ना, कैरी नहीं होता, मुझसे तो दूध नहीं पिया जाता। हाँ मुझसे तो ये चाय कैरी नहीं कॉफी की हो बात सकता, करेंगे ये तो नहीं हाँ होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। लाइक हम आदी हो गए हैं इन चीज़ों के, लेकिन जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है ना। Yes, आप true. लाइक अगर आप एक टाइम का मील 2500 3000 की रेंज में ले रहे हैं, आप वही 3000 रुपये का अगर आप फ्रूट और सैलड्स और ये चीज़ें लेते हैं, आपका 5-6 दिन निकल जाएंगे अगर आप एक लिमिट के साथ खाएंगे और अच्छे तरीके से एवरेज यूज़ करेंगे सब चीज़ों का। बिल्कुल ऐसे। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, हम कुछ क्लाइंट्स को कहते हैं फ्रूट्स खाएं, अब वो पूरा दिन उन्होंने फ्रूट क्या खाना है, इतना बड़ा बाउल ले लेना है, उसमें सारे फ्रूट्स दो 3 Mix 4 कर ले। डाल के वो बहुत बड़ा फ्रूट अच्छा। का बाउल ले लेना और वो डेली खाना, और फिर आके कंप्लेन करना मेरा तो वेट ही नहीं गिरा। मैंने तो काफ़ी कोशिश की है मैंने तो अपनी तरफ से बहुत इतना कोशिश की टब है। भर लेंगे फ्रूट का और फिर कहेंगे वेट डाउन नहीं हो रहा, पॉसिबल। सो मतलब एक मॉडरेट लेवल पे खाएं। बिल्कुल, एक जितनी वो जरूरत होती हाँ, है, जितनी एक ज़रूरत वो है। कहते हैं ना, जो आप हमें प्लानिंग हाँ देते भी हैं जी। डाइट की, पोर्शन कंट्रोल, बिल्कुल, portion ना control कि आप करके। एक बहुत बड़ा टब भर लें खाने का बिल्कुल, और कहें कि बिल्कुल। फिर तो हम पतले नहीं हो रहे, एक्सरसाइज का फायदा नहीं हो रहा, वेट इसका तो हमारा कोई जो है वो फायदा गिर नहीं नहीं है, रहा। बिल्कुल, ऐसा लेकिन है। इससे जो है वो इश्यूज तो होते हैं। एक्सरसाइज को अगर रूटीन में शामिल कर ले तो क्या हमारी ये जहनी सेहत को मजीद इनहेंस कर सकते हैं, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत को तेज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप खुद मतलब हम एक समझदार मुआशरे का हिस्सा हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो जहनी जो सलाहियत है वो बेहतर होती है। ना सिर्फ देखिए, एक अगर आप घर में आपके कोई एक बंदा फिटनेस से रिलेट कर रहा होगा ना, तो वो अपने इर्द गिर्द सब लोगों को उसमें एंगेज करेगा, बच्चों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। तो वो एक हेल्दी जो है ना आपकी सोसाइटी बिल्ड हो रही होती है सिर्फ एक बंदे की वजह से। एक घर में अगर एक बंदा ये स्टेप ले ले तो आप अपने सराउंडिंग में कितने लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों से लेके बड़ों से लेके जो आपकी उम्र रसीदा घर पे जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ एक बंदे ने स्टेप लेना है और वो उसकी जो पॉजिटिव ऑरा है ना, जो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो सबको लेके साथ में चलेगा और एक अच्छा मतलब एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड होती है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड होता है। तो ये हेल्दी इन्वायरमेंट तभी बिल्ड होता है जब आप मेंटली खुद पॉजिटिव होते हैं, आपका एक ऑरा बड़ा पॉजिटिव वाइब करता है, तो आप चीज़ों को
अच्छे से लेके चलते हैं बिल्कुल। चीज़ों को। लेकिन इस वक्त देखिए तो हमने वो कहते हैं, मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा था कि मोबाइल पे हम घंटों वेस्ट करते हैं, ये वेस्ट करने में उसे कहूँगी, काम बहुत कम ही करते हैं काम तो हम, और कम उस पर है। वेस्ट हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 हाँ जी। मिनट, जब उसकी हम बात करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, या मतलब 1000 जवाब जो है वो हमने इकट्ठे हाँ, करके बिल्कुल, रखे बिल्कुल। होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएंगे। और जब बिल्कुल। बच्चों को देखो तो वो जो एक आपका जो मेरा टाइम था, जो हम वो एक कुछ ना हमने कुछ तो बहुत खेलते खेला है, रहते, हमने yes। तो बहुत तो अब enjoy देखिए किया है। आज के बच्चे, जब वालिदैन नहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में मुलव्वस, तो बच्चे क्या करेंगे, वो भी तो गैजेट्स में रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत आसान तरीका है ना कि जैसे घर पे मैं बहुत देखती हूँ, हम लोग तो इस चीज़ को हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई इंडिविजुअल कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो हो भी सकता है वैसा ना हो, लेकिन मोस्टली केसेस बहुत में कम यही है, होगा। बहुत हाँ। कम है, लेकिन माँ यही करती है मोस्टली, जो मैंने देखा है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। लाइक ऐसा मतलब प्रोफेशनली आई स्टार्टेड वर्किंग 2011, आई वाज इन हॉस्पिटैलिटी। सो हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, हमें पता है। 13 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि माएँ जो है ना वो कोशिश करती हैं खुद को आसान कर लें, बच्चों को मोबाइल या कार्टून लगा के दे देना, कुछ भी खाना खाते हुए बच्चे के खाना, सामने बिल्कुल, फोन या बिल्कुल, टेलीविजन कुछ ना कुछ हर चल रहा हाल में होगा। उन्होंने दे देना और खुद आसानी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, अपना घंटों सास बहू का दोस्तों से, सीरियल देख हाँ, लिया। घर का काम करना है तो भी। सो मतलब देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि आपको खुद में चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जब खुद इम्प्रूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। छोटा सा स्टेप है, थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, क्योंकि देखें आपने अगर आप 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में ये एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं कि यार चलो आज से ना मैं एटलीस्ट 30 मिनट वॉक करूँगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उस पे ना हाँ, जाएं, आप बिल्कुल। डेली हल्की फुल्की वॉक कर लें। बिल्कुल, हर फ़ोन, अगर आपके हाथ में फ़ोन है, आप पेडोमीटर डाउनलोड करें, ठीक है? ठीक है। गूगल फिट के नाम से बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उनको देखें, आप वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करें। आप कुछ भी नहीं करते, आप घर पे रह के स्टेप्स तो कर सकते हैं ना अपने, ठीक है? आप 5000 स्टेप, 4000 स्टेप से शुरू करें, हर वीक उसको प्रोग्रेशन दें, ठीक है। 8000, 10000 तक लेके जाएं, ठीक है? तो आप देखिएगा कि आप जैसे ही आप 1 महीना, आप 4 हफ्तों का इसको वो रखेंगे, 4 हफ्ते के बाद आप खुद ही इतना फ्रेश फील करेंगे कि आप कहेंगे हाँ मैं काबिल हूँ कि मैं कोई एक्सरसाइज भी एटलीस्ट करूँ। वो फर्स्ट स्टेप तो लेना। बिल्कुल, आप एक स्टेप तो लेना, इतना सी बात है वो कि जो हाँ। एक स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, उसी की तरफ जाने हाँ में जी। हमारे सामने जो है वो बहुत सारे बिल्कुल, जवाब आ बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। जिनको आप क्रॉस पैडल करके वो पहले स्टेप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल आप हो जाता पेडोमीटर है। लगाएं, आप घर के काम करते हैं बेशक, आप कुछ भी करें, आप अपने अच्छा, स्टेप्स ये घर काउंट के करें। कामों से मुझे याद आया, खवातीन की मैं बात करूं जो एक्सरसाइज नहीं करती, उनका ये एक्सक्यूज होता है कि हम तो सारा दिन घर में काम करते रहते हैं, तो क्या इसको हम एक्सरसाइज में काउंट कर सकते हैं? अच्छा, मैं ना क्योंकि खवातीन का ये है मसला। इवन मैं अपनी मम्मा की बात करूं, उसको हम कहें वॉक कर लिया करें, वो कहते हैं, सारा दिन घर में काम तो करती रहती हूँ, और कितनी वॉक करूं मैं? अच्छा, क्योंकि मैं 13 साल हो गया मैं जॉब कर रही हूँ, मैं एक प्रोफेशनल लाइफस्टाइल में हूँ। अच्छा। मेरे भी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि मैं तो पूरा दिन काम करती हूँ। हाँ, पूरा अच्छा, दिन मैं तो आपको एक और बात कितनी बताऊँ, एक्सरसाइज करूं? हम जो वर्किंग फीमेल्स हैं ना, जो वर्किंग जो जॉब कर रही हैं, जो हाउस होल्ड बच्चों को भी देख रही हैं, ऐसी अप्रिशिएट करने वाली माएँ और बहनें भी हैं हमारे मुआशरे का हिस्सा, जो 9 आवर्स की जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं, सुबह में खाना भी बना कर आती हैं, ठीक है? घर में जाके भी उन्होंने सारा वो देखना है, ठीक है? बेडिंग उन्होंने रात को संवारनी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होगा। ऐसी औरतें भी हैं, तो हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है? हम किसी को अपना रोल मॉडल रख लेते हैं अपनी फैमिली में। आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यार हाँ वो देखो वो भी तो ऐसी है, उसका तो अगर उसका स्टेमिना इतना है तो मेरा क्यों नहीं है? एक दूसरे को देख के हाँ, मोटिवेट होना, इंस्पायर होना। एक हाँ, ब्रेक बिल्कुल। लेनी है, ब्रेक के जी। बाद और भी मज़ीद चीज़ें जानते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज की तरफ खुद को लाया जाए, रूटीन कैसे जो है वो अपनी डेवलप की जाए, क्योंकि 2-4 दिन तो एक काम हम करते हैं, लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं कि वो हम इंस्टेंट रिजल्ट के आदी हो चुके हैं ना, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वहीं से चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे कि एक्सरसाइज जो कम से कम कितने दिन लेता है जब हमें रिजल्ट महसूस होते हैं, तो इस पर बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस, यानी कि एक सेहतमंद माशरे की तश्कील है। जब तक आप खुद हेल्दी होंगे, आप फिट होंगे, एक्टिव होंगे, तो यकीनन अपने जो काम है वो भी आप बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। और इसी को अगर देखें तो माशरे के लिए भी आप काफ़ी जो है वो बेहतर साबित हो सकते हैं, यानी कि तरक्की की राह में आप काफ़ी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़ात को ही नहीं संभाल सकेंगे, ख़ुद को ही नहीं संभाल सकते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते, अपनी मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का जब आप ख्याल नहीं रख सकते, तो आप अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, अपने मुल्क का क्या ख्याल रखेंगे, क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो यकीनन ये एक सवाल भी है कि वाकई जब हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इंडिविजुअली अपनी ज़ात पे फोकस नहीं किए जा रहे, अपने आप को वैल्यू नहीं कर पा रहे, तो बाकियों को हमने क्या देखना है। तो इसी पे हम बात करें। इकरा यकीनन इंतहाई अहम है कि जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं तो हम हर सूरत, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी हिफाजत करें, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए जो जतन हो सकते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जब हम माशरे के हालात देखते हैं तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि बाकियों को तो छोड़ें, हमें खुद से मोहब्बत नहीं है, यानी कि थोड़ा सा वक्त हम अपनी ज़ात को नहीं दे पा रहे, एक्सरसाइज में हम नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे, इट मीन कि हमें खुद से ही मोहब्बत नहीं है और बाकियों का हम क्या ख्याल करेंगे। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लाइक जैसा कि जो अभी करंटली जो हालात जा रहे हैं, जिस इन्फ्लेशन से और जिस तरह के स्ट्रेस के एक इन्वायरमेंट से पूरी नेशन ही गुजर रही है हमारी, उसमें अपना ख्याल रखना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। फिर उनको ये लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत महंगा होगा, बहुत मैं कैसे जिम की फ़ीस अफोर्ड करूँगा, मैं फ्यूल के प्राइसेस हैं, हाँ आपको जिम कितना डिस्टेंस पे पड़ रहा है, फ्यूल के प्राइसेस हैं। फिर आप ज़ाहिर बात है जो भी आप बिगनर हैं, जो बिगनर जाते हैं जिम में या कहीं भी, तो वो अब एक कॉन्सेप्ट है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर बात है बजट फ्रेंडली नहीं है लोगों के लिए। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसी में एक और सवाल ऐड करती चलूँ, क्योंकि हम जिम की आपने बात की होता है कि एक्सपेंसिव होता है, क्या सेहतमंद रहने के लिए जिम का ज्वाइन करना ही ज़रूरी है? देखें, जिम एक प्लेस है, ठीक है, एक प्लेस ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है। आप देखेंगे कि आपके साथ और लोग भी होंगे जो सेम जर्नी पर होंगे। ठीक है। आपने वेट गेन करना है, आपका कोई भी फिटनेस का गोल है, आपने अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है, अपेरेंटली आपने अच्छा दिखना है, आपने एक्टिव रहना है, आपके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं ना, फिटनेस के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपके गोल से रिलेट करते और भी बहुत सारे लोग होंगे। सही। आप अकेले नहीं होंगे, आप मोटिवेट होते रहेंगे, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि आप देखेंगे कि हाँ अच्छा उसकी प्रोग्रेस इस महीने में इतनी थी, मेरी इतनी थी, इतने वीक्स में मेरा ये प्रोग्रेस था, उनका ये था। तो आपका एक जो कनेक्शन बिल्ड होता है ना, सोशल कनेक्शन बिल्ड होता है, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से ये होता है कि आपको मोटिवेशन रहती है। सही। जिम इज द प्लेस वेयर यू कैन गेट द मोटिवेशन। अच्छा, ये तो आपने कहा कि अब आपको मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल। सवाल अब ये करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा किस बात को तरजीह देंगी, जिम के अंदर एक्सरसाइज करना या खुली फिजा में किसी पार्क में नेचर के करीब एक्सरसाइज करना? दोनों में वैल्यू किसको? आपको वैल्यू एक्सरसाइज को करना है, ठीक है, चाहे आप घर में करें, अच्छा, कोई भी पार्क में करें, आप जिम में करें, आप छत पे करें, आप कमरे में करें। ठीक। मेरी एक क्लाइंट है, उनसे मैं लास्ट वीक मिली, वो मेरे घर पर आई थी, ठीक है, उनका एज है 52, उनके माशाल्लाह से जवान बच्चे हैं, उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया। एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, एक एज का बता रही हूँ, 52 एज में उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनके हस्बैंड की तरफ से इजाजत नहीं है जिम जाने की, ऐसे मुआशरे भी हैं हमारे लोग, जिम के वहाँ पे आपको डिफरेंट ड्रेसिंग करनी होगी, बहुत सारे लोग होंगे। अगर वो अपनी देवरानी जेठानी को बताती हैं तो कहेंगी उम्र देखो और इसकी हरकतें देखो, ठीक है। तो वो मेरे पास घर पर आई। देखिए ये इश्यूज हैं, हम इनको डिनाई नहीं करते, ये सोसाइटी ना ही हम इनसे बिल्कुल अलग थलग हो के हम बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल ये एक अपनी दुनिया बना लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपने सबको साथ लेकर चलना है, रिश्तों को भी साथ लेकर चलना है, एनवायरनमेंट को, जिस सोसाइटी में आप उसमें अब देखिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्मार्ट टाइम है, आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मार्ट यूजेस भी करेंगे इन चीज़ों का, ठीक है, गैजेट्स का। लाइक आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लें,
बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि देखिए अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया ना, फिर आपको किसी ट्रेनर की हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपके पोस्चर को देखेगा, खुदा न खास्ता आपके किसी रॉन्ग एंगल की वजह से, किसी गलत पोस्चर की वजह से आपको कोई इंजरी भी हो सकती है, जो कि क्रोनिक इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, कोविड के टाइम में मैंने घर पे बनाए थे सीमेंट और रेत से ना वो खाली बोतलों के डंबल्स। ठीक है, वो बड़ा वो पीवीसी पाइप मिलते हैं, तो वो आपने लेके, तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा मुझे ये बना के दो, इतना इतना वेट होना चाहिए। ठीक है, लाइक हम बात करते हैं ना कि फीमेल्स के लिए, किसी के लिए, आप घर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दही इलाकों में, हमारे गांव देहातों में लोग जिम का कोई कल्चर नहीं है। हाँ, मोस्टली जिम तो बड़ा मतलब 30-40% मोस्टली को तो नाम का भी नहीं पता होगा, क्या काम जाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना, इस चीज़ को मैं एग्री भी करती हूँ जिम को, और किसी हद तक नहीं भी करती। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर में शुरू करें। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आप स्टेप से शुरू करें, आप किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस ले लें। आप शुरू में आपको 1 महीना 2 महीने मतलब 4 वीक 6 वीक्स एक हमारा साइकिल होता है, उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा आपको बजट का आपका वो होगा। लेकिन बहुत इकोनॉमिकल प्राइजेस होती हैं। आजकल तो ना बजट पे कोई बात नहीं करेगा। आजकल इस पे कोई नहीं जाएगा कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है जिम में, या हमें मेंबरशिप लेनी है, ट्रेनर हायर करना है। ऑनलाइन शुरू करें, आप कम से कम आपके कोई घर के करीब पार्क है, आप पार्क में वॉक से शुरू करें। आप बच्चों को भी साथ में एंगेज करें, उनको साइकिल्स लेके दें, क्रिकेट खेल लें उनके साथ, फुटबॉल ले जाएं, बच्चों को भी एंगेज करें। अच्छा, हमारे जो देखने वाले होंगे ना, वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि अपने ट्रेनर को कहें कि जिस पे पैसा लग रहा है वो चीज मत बताओ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है वो हमें हल बताओ। सबसे अच्छा है कि आप देखिए घर में शुरू करें। अच्छा, आप पार्क में शुरू करें, आप कहीं भी शुरू करें, आप हर जगह शुरू तो करें। तो वो आप आप देखिए, मैं आपको बता रही थी कि वो जो फीमेल है वो सबसे छुप छुपा कर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग पर आई। ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि वो कर रही हैं और उनका बड़ा अच्छा प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चीज़ आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है, जो आप समझते हैं कि मैं 6 वीक्स के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आप अपने जो फजूल के खर्चे हैं, फजूल के खर्चे, स्ट्रेस में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कभी नहीं छोड़ सकते इस बात को, तो सभी जो है वो कहेंगे कि हमारे तो शॉपिंग छुड़वाने पे ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा सा आप देखें, आप बाकी अपने कम कर दें। जहाँ आप 10 सूट लेती हैं वहाँ 2-4 ले लें। आप एक्सपेंसेस को मैनेज करें और आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। क्योंकि जिंदा होंगे, सेहतमंद होंगे, तो बाकी चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे ना। जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप हमेशा सुस्त रह रहे हैं, डिप्रेस हैं, आपकी जहनी सेहत अच्छी नहीं है, जिस्मानी तौर पे आप बहुत ही लेजी हैं, तो वो तमाम तर जो आपकी बाकी आपकी जो लग्जरी लाइफ है, जो चीज़ें आप उनका क्या करेंगे। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो ये आता है कि थोड़ा बहुत हमें मसला होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर से रब्ता करते हैं, बहुत अपने सोशल सर्कल में ढूंढेंगे, मुझे ना ये प्रॉब्लम है, कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। ठीक है, कोई मैं एक नॉर्मल लेवल पर आकर बड़ा एक मतलब मैं कोई बहुत वो बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं एक आम इंसान की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, हम क्या काम करते हैं, हम अपने आसपास में वो सर्च करते हैं, यार कोई अच्छा कंसल्टेशन के लिए ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर कहेंगे तो हमने हज़ारों के टेस्ट करा लेने हैं, हज़ारों की मेडिसिन ले लेनी है। एक ट्रेनर अगर आपको ये कहता है, ट्रेनर नहीं भी है, कोई इंडिविजुअल आपके घर में कोई फिटनेस वाला बंदा है, वो आपको कहता है कि नहीं ये ना करो, ये कर लो, हमें बहुत बुरा लगेगा। हम कहेंगे यार ये तो इसको क्या तकलीफ है। ये ना हमारा पता नहीं माइंडसेट भी है। जब हम एक महंगे डॉक्टर के पास जब हम फीसेस देते हैं ना, या महंगी दवाइयाँ परचेज करते हैं, वो हम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो हमें कम बजट में या फ्री में चीज मिलती है, वो हम पे असर नहीं करती। अब वो असर आपको ना पैसों का हो रहा होता है कि आपने इतने पैसे लगाए, मेंटली आप होता है कि यार मुझे इससे मुझे एग्जैक्टली कि मैंरे पैसे लगाए तो मुझे ठीक होना ही होना है। हाँ, सेम हम ट्रेनिंग पे भी होता है। जब आप जब पे करते हैं ना, आपको तकलीफ हो रही होती है कि यार मैंने इतने पैसे दिए हैं, अब तो मैं डाइट भी करूँगा, मैंने एक फोकस रहना, ये करना वो करना, तो वो एक बंदे की मोटिवेशन रहती है। वो ये रीज़न है कि और ट्रेनर आपको मोटिवेट रखता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए वो आपकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी एक इंसान के हाथ में है जो आपकी हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, आपके रिजल्ट्स का रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को देख रहा है, आपकी रिस्क ऑफ इंजरीज को, क्रोनिक डिजीजेस को, हर चीज़ को ना वो एक आपको एक आने वाले 5-10 सालों के लिए एक सेफ वर्कआउट प्रोग्राम दे रहा है। अच्छा इकरा, इसमें ये भी तो है, जहाँ हम एक्सरसाइज की बात करें, वहाँ हमें अपना जो एक टाइम टेबल है, एक लाइफ स्टाइल है, उसको भी तो सेट करने की ज़रूरत है ना। यानी कि हम देखें तो जो हमारे सोने का टाइम है उस वक्त हम जाग रहे होते हैं, और जो हमारे उठने का टाइम होता है तब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, ये भी तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी सेहत को, जिसमें हम ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बात करें, उसको काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहूँ तो बहुत हद तक
उसको डिस्टर्ब करता है? डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, आप जितना नेचर से दूर होंगे ना, उतनी आपकी डिस्टर्बेंस लाइफ में, लाइफस्टाइल में होंगी, ठीक है। आप जितना नेचर से करीब रहेंगे ना, उतनी आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरा कुदरत भी आपको बार-बार बोल रही है कि सूरज दिन में निकलेगा, चांद रात में निकलेगा। दोनों इसके ऑपोजिट तो नहीं हो सकते। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, लाइक मेरा अलार्म 5 बजे बजता है। मैं अपने पूरे दिन की मतलब रात में 10 बजे सो जाती हूँ। अच्छा, अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो आप अपने बाकी काम बड़े तसल्ली से कर लेते हैं। बिल्कुल आराम सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। 2 बजे तो काम और वो जो होता है ना कि वो आप बात एक आप कर रही थी कि सारा दिन घर के काम करती हूँ। अच्छा, मैं 1 महीना घर पर थी, मैं चिल किया 1 महीना ना, मैंने रेस्ट लिया। मैंने कहा बहुत हो गया है, 2-3 साल बाद 1 महीने का रेस्ट लिया। ठीक है। तो मैं घर के काम कितने बजे खत्म कर लेती थी? 9 बजे। पूरा दिन मैं फारिग, 5-6 बजे तक मुझे समझ आया मैं करूं क्या। गांव के लाइफस्टाइल देखें, वहाँ भी ये है। ठीक है, 4-5 बजे लोग अजान के बाद उठ जाते हैं, नमाज के बाद सारे काम करते हैं और 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं। आप हार्डली अगर कंटिन्यूसली काम करते हैं 2 घंटे में आपके घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग आप करके चिल मारे पूरा दिन। ठीक है, कोई काम नहीं होता घर का। मैं समझती हूँ कि जो घर के काम होते हैं ना, कोई काम नहीं है मेरे लिए, तो कोई काम नहीं है। और बाकी जो खवातीन सुन रहे होंगे, या देखो हम पूरा दिन यहाँ घर के काम कर करके थक जाते हैं, घर के काम ही नहीं। आराम पसंद है, उनको मजा आता है काउच पे बैठ के चाय पी के ड्रामे देखना और सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इन चीजों से आप मोटिवेशन हासिल करें। आपको अगर ये प्रोग्राम्स जैसे कि माशाल्लाह से आपका बड़ा अच्छा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की। इन चीजों से हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयर करें। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ से ना मोटिवेशन लें। लोग चाहें कि वो एक ना इस चीज़ से निकलें, अपने स्ट्रेस को कम करें, लाइफस्टाइल को बेहतर करें, आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर है। मुझे लगता है ज़रूरी भी अब हो चुका है, क्योंकि हम कितना डिप्रेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा आप अपने आप को ना वो डिप्रेशन में लेके जाते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त जो हालात हैं वो तो वाकई हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है कि खुदारा ये जो हम सर पकड़ के बैठ गए उससे निकलने की ज़रूरत है। ये आपका भी मैं दोबारा से आपका अप्रिशिएट करूंगी कि आपका ये बहुत अच्छी कोशिश है। मैं यही चाहूँगी कि आप देखिए, एक माँ जो है ना वो घर को संवारती भी है और बिगाड़ती भी है। आप एक मुआशरे की जिम्मेदार हैं, ठीक है। एक माहौल को बनाने के लिए एक औरत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चों को, फैमिली को, घर को ख्याल रख सकेंगे, सबका ख्याल रख सकेंगे। थैंक यू सो मच इकरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं, स्पेशली एक फीमेल की जब हम सेहत की बात करते हैं, उसने पूरे घर को संभालना है। जब अब वही एक्टिव नहीं होगी, उसकी ज़हनी जिस्मानी सेहत ठीक नहीं होगी, तो वो क्या अपने बच्चों को संभालेगी, क्या अपने हस्बैंड को संभालेगी, क्या माँ बाप को संभालेगी। और वहीं से जब वो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकती, तो वो एक औरत का ये जो इसकी जो सेहत है वो पूरी फैमिली पे असरअंदाज हो सकती है, और वही चीज़ फिर अब मुआशरे पे असरअंदाज होती है। तो यकीनन ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात को, बच्चों को भी अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने की अशद ज़रूरत है। और यही जो है वो एक कामयाब मुआशरे की तश्कील देते हैं जब आप हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।